हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुई एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको टीच कराऊंगी एम्फैथेटिक प्रोनाउन वीएस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मीन्स मैं आपको एम्फैथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंसेस बताऊंगी कि किस तरह से एम्फैथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं एम्फैथेटिक प्रोनाउन वीएस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फैथेटिक प्रोनाउन देखिए इसलिए किस तरह से कैसे हम सब्जेक्ट से एम्फैथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं, किस तरह हम सब्जेक्ट से एम्फैथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं। आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। आई का क्या होता है? माई होता है। आई का ऑब्जेक्ट माई होता है। तो आई से माई में जब हम सेल्फ लगा देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैथेटिक प्रोनाउन बन जाता है। आई का रिफ्लेक्सिव या एम्फैथेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। तो आई माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये आपके क्या है? ये आपके सिंगुलर है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये आपके क्या है? ये आपके सिंगुलर नंबर है। नेक्स्ट बी का अवर सेल्फ। यू अगर प्लूरल होगा तो योर सेल्फ, दे प्लूरल है, दे के साथ क्या होगा? देम सेल्फ। ये थ्री आपके प्लूरल हैं। अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये थ्री आपके प्लूरल नंबर हैं। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल पता चल गया होगा। अगर सिर्फ सेल्फ लगा है, SELF, सेल्फ लगा है तो वो सिंगुलर है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो वो सिंगुलर है। अगर उसके साथ सफिक्स आपका लग गया VES तो सेल्फ हो गया। तो अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, तो वो हो गया प्लूरल नंबर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? आइए समझते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? व्हेन एक्शन रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का रिफ्लेक्शन स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ता है। जब सब्जेक्ट द्वारा कार्य किए गए कार्य का रिफ्लेक्शन स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ता है, या फिर सब्जेक्ट द्वारा जब एक्शन की जाती है, सब्जेक्ट द्वारा जब एक्शन की जाती है तो रिफ्लेक्शन किस पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। क्योंकि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में डूअर और रिसीवर सेम होते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, डूअर और रिसीवर सेम होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का रिफ्लेक्शन स्वयं सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं he clapped himself, उसने स्वयं ताली बजाई। he clapped himself, उसने स्वयं ताली बजाई। उसने क्या किया? उसने स्वयं ताली बजाई। he clapped himself, उसने स्वयं ताली बजाई। तो he आपका क्या है? he आपका सब्जेक्ट है। he आपका क्या है? he आपका सब्जेक्ट है। himself आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। he आपका डूअर है, himself आपका रिसीवर है। तो डूअर का रिफ्लेक्शन किस पे पड़ रहा है? हिमसेल्फ यानी रिसीवर पर पड़ रहा है। तो हिमसेल्फ आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को थप्पड़ मारा। उसने क्या किया? उसने स्वयं को थप्पड़ मारा। मीन्स ही आपका डूअर है, हिमसेल्फ आपका रिसीवर है। तो ही का रिफ्लेक्शन आपका किस में पड़ रहा है? हिमसेल्फ में पड़ रहा है। सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, इसलिए हिमसेल्फ आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हर्ट्स हिमसेल्फ, उसने स्वयं को हर्ट किया, उसने स्वयं को आहत किया। मीन्स आपका हिमसेल्फ आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। सी लव्स हरसेल्फ, वह स्वयं से प्यार करती है। वह किससे प्यार करती है? वह अपने आप से प्यार करती है, वह खुद से प्यार करती है, वह स्वयं से प्यार करती है। तो आपका हरसेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि सी आपका डूअर है, सी आपका सब्जेक्ट है, हरसेल्फ आपका रिसीवर मीन्स ऑब्जेक्ट है। तो
तो डूअर का रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, मीन्स हरसेल्फ पर पड़ रहा है, तो हरसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एम्फैथेटिक प्रोनाउन। एम्फैथेटिक प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फैसिस, किस पर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फैसिस, जब किसी नाउन और प्रोनाउन पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, दृढ़ता के साथ बात की जाती है, वहां आपका एम्फैसिस प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करूंगा। क्या कह रहा है? आई विल डू इट, मैं इसे स्वयं करूंगा। मीन्स जो आपका आई प्रोनाउन है, इस पर जोर दिया जा रहा है, ये जोर देकर बात कर रहा है कि मैं इसे स्वयं करूंगा, बल देकर बात कर रहा है, तो माई सेल्फ आपका क्या हो जाएगा? एम्फैसिस प्रोनाउन हो जाएगा। वी विल सी इट अवर सेल्फ, वी विल सी इट अवर सेल्फ मीन्स वह स्वयं इसे देखेगा। वह क्या कह रहा है? मैं इसे स्वयं देखूंगा, हम इसे स्वयं देखेंगे। क्या कह रहा है? वी विल सी इट अवर सेल्फ, हम इसे स्वयं देखेंगे। तो मीन्स अवर सेल्फ आपका एम्फैथेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि जो आपका वी प्रोनाउन है ये जोर देकर बात कर रहा है कि नहीं नहीं मैं इसे स्वयं देखूंगा, जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, तो अवर सेल्फ आपका क्या हो जाएगा? अवर सेल्फ आपका एम्फैथेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। आई बुल्ट अ हाउस माई सेल्फ, आई बुल्ट अ हाउस माई सेल्फ, मैंने एक घर बनाया, यह घर किसी और ने नहीं बनाया, यह घर मैंने एक घर बनाया। मीन्स जोर दिया जा रहा है किस पर? आई प्रोनाउन पर, तो आपका माई सेल्फ क्या हो जाएगा? एम्फैथेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। दे बर्न्ट देमसेल्फ व्हाइल कुकिंग, वे स्वयं खाना बनाते समय जल गए। क्या कह रहे? उन्हें किसी ने नहीं जलाया, वे खाना बनाते समय स्वयं जल गए। मीन्स आपके दे से जोर देकर बात की जा रही है, बलपूर्वक बात की जा रही है। दे क्या कह रहा है? मैं खाना बनाते समय स्वयं जल गया। तो मीन्स जब जोर देकर बात की जाए, बल देकर बात की जाए, दृढ़ता के साथ बात की जाए, वहां आपका देमसेल्फ आपका एम्फैथेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। एक और कारण है जिससे हम एम्फैथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कारण आपका ये है कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैथेटिक प्रोनाउन में अंतर ना कर पाए, डिफरेंसेस ना कर पाए, तो एक जगह जैसे मैंने कहा आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे करूंगा, मैं इसे स्वयं करूंगा, अगर इससे मैं माई सेल्फ हटा दूं, अगर मैं इससे माई सेल्फ हटा दूं, तब भी इसके अर्थ में प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी इसके अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार जिस तरह से ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, अगर इसमें से हम आपका हिमसेल्फ हटा दें तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हिमसेल्फ, हरसेल्फ ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो आपके उसके अर्थ में उसका अर्थ ही बदल जाएगा। जबकि एम्फैथेटिक प्रोनाउन से अगर हम एम्फैथेटिक प्रोनाउन से माई सेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ हटा दें तो उसके अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम एक जगह माई सेल्फ को हटा करके और एक जगह माई सेल्फ को लगा करके यूज कर लें, अगर उसके अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वो आपका एम्फैथेटिक प्रोनाउन है। अगर उसके अर्थ में उसका अर्थ ही बदल जाता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो आई विश आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि एम्फैथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो सो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपको एम्फैथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंसेस समझ में आए या नहीं आए। अगर आपको एम्फैथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंसेस समझ में आ गए हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।